वालेकुम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स। अब हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स आपको पता ही होगा कि दो तरह के होंगे, एक होगा बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल और एक होगा हमारे पास बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। पहले हम डिस्कस करेंगे बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल को। अब हमारा जो बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है वो एक ट्रायंगल बन रहा होता है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में मूव कर रहा होता है। क्योंकि ये हमारा एक कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा ट्रेंड क्या रहने वाला है, कॉन्टिन्यू रहने वाला है। अब जो मार्केट होगी वो हमारे पास आ रही होगी बाय में आने के बाद मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेट करेगी एक ट्रायंगल के बीच में। ठीक है, ये देख रहे हैं आपके एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और इसके बीच में मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। आप देखेंगे कि जो मार्केट है उसने वो आ रही होगी बाय आने के बाद जो है वो एक जगह पे बना लेगी अपनी रेजिस्टेंस, और यहाँ पे होंगे हमारे पास सेलर्स जो इसको मार्केट को क्या कर रहे होंगे, पुल बैक कर रहे होंगे, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास होंगे बायर्स। ठीक है, ये मार्केट जो है वो एक रेक्टेंगल के बीच में हमें मूवमेंट देने लग जाएगी, कंसोलिडेट करने लग जाएगी। इस तरह से मार्केट जो है वो आएगी अपवर्ड, रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस से फिर डाउनवर्ड जाएगी और सपोर्ट पे जाएगी, और फिर रेजिस्टेंस पे जाएगी, फिर अपनी सपोर्ट पे जाएगी, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगी, फिर सपोर्ट पे जाएगी, और इस तरह से जो है कंसोलिडेट कर रही होगी। और देन इस टाइम पे हमें क्या लगेगा कि मार्केट जो है अपना रिवर्स ट्रेंड पकड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि वो कंसोलिडेट करने लगेगी, रेंज करने लगेगी एक ट्रायंगल के बीच में। तो आपको जो है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ से जो है मार्केट कंटिन्यू ही रखने वाली है, अपने ट्रेंड को मजीद बाय में ही जाने वाली है। यहाँ पे जो हमारे पास कैंडल क्लोजिंग देगी, जो ब्रेकआउट देगी हमारे पास इस ट्रायंगल का, उसकी क्लोजिंग पे ले सकते हैं हम अपनी एंट्री। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट देगी कैंडल इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, उसकी हम क्लोजिंग पे लेंगे एंट्री। उसका जो एसएल होगा आपको पता होगा कि उस कैंडल के बिलो आएगा। ठीक है, और हमारा जो टीपी होगा वो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान में मूवमेंट करी थी, यहाँ से हम उतना एरिया अपना टीपी भी रख सकते हैं। मार्केट हो सकता है कि इसकी क्लोजिंग के बाद डायरेक्ट बूम ऊपर ही चली जाए, या हो सकता है वापस इस रेजिस्टेंस एरिया को या अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल को रीटेस्ट करने आए। आई होप आपको पता चल गया होगा कि बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमारे पास कैसा होता है और मार्केट में कैसे बनता है। ये एक कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न है और इसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड को जो है वो कॉन्टिन्यू ही रखने वाली है। अब हम इसको देख लेते हैं लाइव मार्केट में। ये देखिए जो मार्केट है वो आ रही होगी बाय में आने के बाद एक जगह पे पहुंचने के बाद वो अपनी क्या बना लेती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे भी अपनी रेजिस्टेंस ड्रा की होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रेजिस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे बना लिया मार्केट ने अपनी सपोर्ट। जब नेक्स्ट ऐसे आप लगा लेंगे अपनी एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, आपको नहीं पता कि मार्केट में जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनने वाला है। आप जो है आप देख रहे हैं कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली बाय में जा रही है। ठीक है, बात उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे जो है इस एरिया से रिवर्स पकड़ा है, आपको लगा कि ये रिवर्स पकड़ रही है मार्केट। ठीक है, आपने देखा कि मार्केट में यहाँ से क्या हुआ है, ये मार्केट की है रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, गिरना शुरू कर दिया और यहाँ तक गिरी और यहाँ से मार्केट दोबारा बाय में गई। ठीक है, तो यानी कि मार्केट ने क्या किया, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे मार्केट ने कर लिया अपनी एक सपोर्ट बना लिया। आपने सिंपल रेजिस्टेंस ड्रा की, उसके बाद आपने सिंपल अपनी सपोर्ट ड्रा कर दी। ठीक है, फिर आपने देखा कि मार्केट जो है उसने एक सपोर्ट यहाँ पे ली थी, फिर मार्केट ने नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो आपकी ले ली है यहाँ पे। ठीक है, जब आपने ये देखा, आपने इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है यहाँ तक। ठीक है, फिर आपने देखा कि मार्केट जो है दोबारा से यहाँ से जो है वो ट्रेंड में चल रही है, आपने यहाँ पे एक अपना ट्रेंड लगा लिया। फिर आपने देखा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस तक आई है, एक लाइन आपने यहाँ तक लगा ली। ठीक है, मतलब आप सिर्फ ट्रेंड में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। आप जब इस तरह रेजिस्टेंस लगाएंगे फिर आपको खुद ही आइडिया होने लग जाएगा कि मार्केट जो है वो एक ट्रेंड लाइन के बीच में ही चल रही है। ये हमारे पास बना रही है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अगर आप नोट करें यहाँ पे तो जहाँ हमने डब्ल्यू शेप पैटर्न पढ़ा हुआ है, डबल बॉटम पैटर्न जो हमने पढ़ा हुआ है, इस टाइम पे यहाँ पे आपका डबल बॉटम भी बन रहा है। ये देखें, ये मार्केट की सपोर्ट है और सपोर्ट पे मार्केट ने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे एक डब्ल्यू शेप पैटर्न भी बनाया हुआ है, ये डबल बॉटम भी आपका यहाँ पे बन रहा है। आप
आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से मजीद बाय में जा सकती है। आपके पास कितनी कन्फर्मेशंस हो गई, आपके पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से बाय में जा सकती है। फिर आपने देखा कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉटम बना लिया, आपके पास सेकंड कंफर्मेशन हो गई। फिर मार्केट ने जो है यहाँ पे आपको इनगल्फिंग बाय भी बना दी, ये आपके पास तीसरी कंफर्मेशन हो गई। आपके पास 3 कंफर्मेशन हो गई, एक ट्रायंगल की कंफर्मेशन, एक डबल बॉटम की कंफर्मेशन। फिर आपके पास ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग हो गई इससे बाहर, उसने दे दिया मार्केट ने ब्रेकआउट। आपके पास कंफर्मेशन होगी कि मार्केट अपने ट्रेंड को मजीद बाय में रखने वाली है, अपने ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू रखने वाली है। इसके ब्रेकआउट पे भी आप एंट्री ले सकते हैं या आप वेट भी कर सकते हैं कि मार्केट जो है आपके इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को रीटेस्ट दे और रीटेस्ट के बाद जो मार्केट है बाय में जाए। आपका अब टीपी क्या होगा और आपका एसएल क्या होगा। आपका टीपी, ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है इसका ये वाला एरिया भी आपका टीपी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप इतने एरिया को मेजर करके भी अपना टीपी ले सकते हैं, ठीक है। या आपकी अपनी मर्जी है कि आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपकी क्या है, 1:2 है या 1:3 है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। और आपका एसएल क्या होना चाहिए, ये वाली कैंडल जो आपकी ब्रेकआउट करती है इसके लो का आपका एसएल होगा, ठीक है, इसका जो लो है। तो हमारे पास है बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रही होगी, उसके बाद मार्केट क्या बना लेगी, एक अपनी सपोर्ट बना लेगी और एक अपनी रेजिस्टेंस बना लेगी और चलेगी एक ट्रायंगल के दरमियान में, ठीक है। ये होगी रेजिस्टेंस, इसके बाद मार्केट दोबारा से जाएगी अपनी सपोर्ट पे, फिर रेजिस्टेंस को टच करेगी और इस तरह मार्केट जो है वो एक ट्रायंगल के अंदर ही हमारे पास कंसोलिडेट कर रही होगी, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी कि मार्केट अपने ट्रेंड को यहाँ से कंटिन्यू रख सकती है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया है कि बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनता है और बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले में बताया कि बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनता है, हम कैसे इसको मार्क करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने क्या करना है, आप लाइव मार्केट में जाना है। जाने के बाद आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लेनी है, जहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस का एरिया और जहाँ पे आपके पास सपोर्ट का एरिया, वहाँ पे आपने सपोर्ट लगा लेनी है। फिर आपने देखना है कि मार्केट जो है रियलाइज होने लगेगा कि मार्केट जो है उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बना लिया है, पर मार्केट क्या कर रही है, उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को एक ट्रेंड में लाई जा रही है। जब आप सपोर्ट का भी ट्रेंड ड्रा कर लेंगे और रेजिस्टेंस का भी ट्रेंड लगा लेंगे तो उसके बाद आपको पता लगने लग जाएगा कि मार्केट क्या कर रही है, एक ट्रायंगल के अंदर ही मूव कर रही है। मार्केट जो है वो रेंज कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, जो वो एक ट्रायंगल के अंदर अंदर ही हमें मूवमेंट दे रही है। मतलब ऐसे हमने सपोर्ट लगाई, ऐसे हमने लगा लिया रेजिस्टेंस, फिर हमने देखा कि मार्केट जो है यहाँ पर टच तो दिया उसने, एक रेजिस्टेंस तो बनाई है, उसके बाद क्या कर रही है कि इसने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेंज कर लिया। तो आप क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे रेजिस्टेंस वाली और एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे अपनी सपोर्ट वाली। फिर आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है अपने ट्रायंगल के दरमियान में ही। फिर आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये बुलिश ट्रायंगल है या बियरिश ट्रायंगल है। और ये एक क्या है, कॉन्टिन्यू चार्ट पैटर्न। बुलिश अगर मार्केट बाय से, बुलिश ट्रायंगल कब बनेगा, जब मार्केट जो है वो बाय में जाने के बाद एक ट्रायंगल हमारे पास बना रही होगी, तो ये होगा बुलिश ट्रायंगल। अगर मार्केट सेल में आ रही है और उसके बाद अगर ट्रायंगल बना रही है तो वो हमारे पास क्या होगा, बियरिश ट्रायंगल। बाकी आपको पता है इस कैंडल की क्लोजिंग, बाकी आपको पता है कि यहाँ पे जो कैंडल क्लोजिंग देगी उसके अबव होगा हमारा एसएल और हमारा टीपी, ये वाला एरिया भी हो सकता है या आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड पे भी डिपेंड करता है। अब आपको अच्छी तरह से बुलिश एंड बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल की समझ आ गई होगी और आपको ये भी पता होगा कि आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। नाउ इट्स योर टर्न, आप लाइव मार्केट में जाएं, किसी भी पेयर का बुलिश एंड बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल ड्रा करें, ठीक है। आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना भी बताया हुआ है, उस वीडियो से देखें कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं हम, वैसे ट्रेंड लाइन लगाएं, बियरिश एंड बुलिश सिमेट्रिकल
ट्रायंगल आइडेंटिफाई करें, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें ताकि आपको पता चले कि अगर आपकी कोई गलती है तो क्या गलती है। आपको हमारे व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।